नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में हुए एक ट्रेड यूनियन के कॉन्फ्रेंस में हुआ बहुत बड़ा उपद्रव, हंगामा। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन AIBA का 80 साल पूरे हो गए। उनका 30वां अधिवेशन था बेंगलोर में 19, 20, 21 और 22 को। लेकिन 22 तारीख को जो हुआ वो बैंकिंग इतिहास में और AIB के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा कि एक माहौल बना, नारेबाजी हुई, विरोध हुआ और जो कॉन्फ्रेंस है उसको स्थगित करना पड़ा। यानी वो कॉन्फ्रेंस बिना निर्णय लिए, बिना नई लीडरशिप को चुने जो है वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। हालांकि ये एक ट्रेड यूनियन का इंटरनल मैटर है, लेकिन क्योंकि हम सब लोग जो बैंकर हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जब कुछ इस तरह का बड़ा होता है तो निश्चित रूप से उनको ये समझना भी चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे और क्यों हो रहा है और इसके बाद क्या होगा या कुछ नहीं होगा। अगर हम इतिहास में जाएं तो जो अपने आप को सो कॉल्ड सबसे बड़ी मेजॉरिटी यूनियन मानती है, उसके इतिहास में लगभग 3 जनरल सेक्रेटरी यानी 30 कॉन्फ्रेंस और 3 जनरल सेक्रेटरी रहे हो। 1980 में एक फैसला हुआ उनके यहाँ, प्रभातकार थे उस समय जनरल सेक्रेटरी, की बैंकिंग के अंदर जो लीडरशिप है वो रिटायर्ड नहीं होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। और उन्होंने उस समय जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ा और तारकेश्वर चक्रवर्ती 1980 में सेंट्रल बैंक के AIB के जनरल सेक्रेटरी बने। 1986 में रिटायर हो गए। लेकिन जो 1980 में तय हुआ था उस तय को, फार्मूले को वो भूल गए और 2003 तक, जब तक वो स्वर्ग सिधारे तब तक वो जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद आए वर्तमान CHV, वो वर्किंग में थे लेकिन वो भी रिटायर हो चुके हैं। और अगर पूरा देखा जाए तो AIB की अगर लीडरशिप देखी जाए तो रिटायर्ड लोग ही उसको चला रहे हैं। पिछले कितने वर्षों से बैंकिंग के अंदर नया ब्लड आ रहा है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो जब देखता है कि वो सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करने के अलावा कोई नहीं काम कर पाते, उनको लीडरशिप में कोई मौका नहीं मिलता। अगर वो कोई बात अपनी किसी कॉन्फ्रेंस में कहना चाहते हैं उसको नहीं सुना जाता, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी प्रमोशन लेकर वो आगे चले जाते हैं कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, या वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी के वर्कमैन में लोग जो है वो इस ट्रेड यूनियन की मूवमेंट से बाहर हो गए कि उनको लगा यहाँ अपना समय खराब करना बेकार है। हालांकि जो पुरानी लीडरशिप है किसी भी यूनियन की रही हो, उन्होंने जिस समय में काम किया, बैंकिंग में बहुत मुश्किल था, मैनेजमेंट का दबाव होता था, रिसोर्सेज नहीं होते थे। लेकिन आज सब कुछ है, लेकिन एक बात की कमी है, तो वर्किंग लीडरशिप नहीं है। वर्तमान में सोचने वाली लीडरशिप नहीं है, भविष्य को देखकर काम करने वाली लीडरशिप नहीं है। क्योंकि जब आप रिटायर्ड हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप अपनी पोस्ट पर बने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस कर देते हैं, यानी अपने राइट सैक्रिफाइस कर देते हैं। उसके ऊपर आप लड़ाई नहीं लड़ते। वो देख रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में किस प्रकार से आउटसोर्सिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, और जो कुछ हो रहा है जो सरकार दे रही है उसका भी क्रेडिट आप ले रहे हैं। तो वहां पर भी हुआ हंगामा कराने के पीछे एक नाम आ रहा है, मिस्टर मेहता, पंजाब नेशनल बैंक के जनरल सेक्रेटरी। वो खुद भी रिटायर है, 75 साल से ऊपर के हैं। और जो अभी प्रेसिडेंट है AIB के, वो खुद चल भी नहीं पाते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी लीडरशिप इस यूथ को, इस बैंकिंग इंडस्ट्री को, इस नई बैंकिंग को क्या दिशा दे सकती है।
सिर्फ ये कि अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए वो अपने पदों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि उसका विरोध हुआ, बवाल हुआ, और बवाल के पीछे जो कहा जाता है कि मिस्टर मेहता को जो पोस्ट वो चाह रहे थे वो नहीं मिली, इस कारण से उनके जो सपोर्टर्स लोग थे उन्होंने वहां हंगामा किया, ऐसा भी कहने में आ रहा है। ठीक है, सपोर्टर्स है, हंगामा होना चाहिए, लेकिन मैं उन युवाओं से, उन यूथ बैंकर से जो कि अभी लंबी अपनी पारी बैंक में खेलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि को इन पुराने घिसे पिटे रिटायर्ड नेताओं की जय जयकार जिंदाबाद करते रहेंगे या खुद भी लीडरशिप लेंगे? क्योंकि जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप फिर एक रिटायर्ड को हटाकर दूसरे रिटायर्ड को काबिज करने के लिए लड़ रहे हो, आपका अस्तित्व क्या होगा? अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए, अपना आने वाला समय अच्छा चाहिए, आने वाली बैंकिंग में जो है वो बदलाव जो हो रहे हैं उसको समझ की जरूरत है, तो आपको अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा और इन घिसे पिटे रिटायर्ड थके हुए नेताओं को हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी ट्रेड यूनियन बिना सैक्रिफाइस त्याग के नहीं संभव है। संभव है अगर आप सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करके और इन लोगों को आगे चलाते रहें, तो ये आपकी समझ है। मुझे लगा, हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि इतनी बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री, उसमें इतने युवा, वह हंगामा जरूर हो गया, लेकिन हंगामा का पर्पस क्या था? क्या वो यूथ अपने लिए लड़ाई लड़ रहे थे या फिर किसी थके हारे रिटायर्ड नेता की लड़ाई लड़ रहे थे? तो सोचना आपको है, युवा बैंकर्स को है कि आपका भविष्य किन के हाथों में सुरक्षित है। आगे आएं, लीडरशिप लें और अपना भविष्य जो है उसको सुरक्षित बनाएं।